इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता 11 साल से एक भेड़िया सिफत बाप कर रहा था अपनी ही बेटी का जिस्मानी इस्तेहसाल। मुतासिरा दोशीदा की शिकायत पर मुकुंदवाड़ी पुलिस ने की कार्रवाई और कर लिया अबुल हवस को गिरफ्तार। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर 8 जून को करेंगे अवाम से खिताब। जंगी पैमाने पर की जा रही है जलसे की तैयारियां। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 1,500 से ज्यादा ली जाएगी पार्टी वर्कर्स की मीटिंग्स। मुंबई में कोरोना के 500 से ज्यादा नए मरीज पाए जाने से हुकूमत चौकन्ना। पुणे और पालघर में भी बढ़ रही है मुतासिरीन की तादाद। क्लस्टर ज़दा अजला में बढ़ा दी गई कोरोना टेस्टिंग, कहा रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने। और जिला नांदेड़ के वानवाड़ी में एक खातून को जिंदा जला देने का मामला आया मंजर आम पर। हाथ की चूड़ियों के सबब कत्ल की वारदात से उठा पर्दा, मुलजिम पुलिस के शिकंजे में। खबरें तफसील से। बाप बेटी के पाकीज़ा रिश्ते को रुस्वा करते हुए एक बुलहवस गुज़िश्ता 11 साल से अपनी ही कम उम्र बेटी का जिस्मानी इस्तेहसाल करता रहा। मुतासिरा दोशीदा की शिकायत पर मुकुंदवाड़ी पुलिस ने वक्त ज़ाय किए बगैर बुलहवस बाप को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 12वीं कॉमर्स की एक 17 साल तालिबा के अगवा की शिकायत मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस मगविया लड़की का सुराग लगाया और उसे ज़िला परभनी से औरंगाबाद ले आई। इस दोशीदा को मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन की लेडी पुलिस अफसरान ने एतमाद में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को जो बयान दिए उससे पुलिस मुलाजिमीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पुलिस को बताया कि वो जब 6 साल की थी तभी उसके बाप की बुरी नज़र उस पर थी और तभी से अब तक यानी 11 साल तक वो भेड़िया सिफत बाप अपनी सगी बेटी की इज्जत तार तार करता रहा। 1.5 माह कबल फिर इस बुलहवस शैतान ने लड़की की ख्वाहिश के खिलाफ उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया, जिसके सबब वो भागकर परभनी में एक दोस्त के घर चली गई। उस कमसिन दोशीदा की ज़बानी उसी के सगे बाप के काले करतूत सुनकर मुकुंदवाड़ी पुलिस ने जिस्मानी इस्तेहसाल मुखालिफ कानून के तहत मुलजिम बाप के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ब्रह्मागिरी ने बताया कि ये केस पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, इसलिए ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि तहकीकात के दौरान ये बात भी मंजर आम पर आई है कि साल 2013 में एक 7 साल लड़की के अगवा किए जाने के मामले में भी मुलजिम इससे कबल गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में अदालत ने उसे मुजरिम करार दिया था। आइंदा 8 जून को शिवसेना पार्टी की जानिब से मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर एक जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे अवाम से खिताब करेंगे। लिहाजा इस जलसे की जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं और शिवसेना पार्टी के कायदीन वर्कर्स से मीटिंगें कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल शहर औरंगाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जितने भी जलसे मुनक़्क़द किए गए उन सभी के रिकॉर्ड तोड़ने की गर्ज से शिवसेना के अहदेदारान वर्कर्स इन दिनों जी जान से मेहनत करने लगे हैं। इस जलसा आम की तैयारियों के सिलसिले में मकामी कायदीन ने पार्टी वर्कर्स की 1,500 से ज़ायद मीटिंगें मुनक़्क़द करने का प्रोग्राम बनाया है। ये इत्तला पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे ने दी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस तकरीब में शहर औरंगाबाद ही से 1 लाख से ज़ायद शहरियान शिरकत करेंगे। पार्टी के सीनियर कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे भी देही मकामात और शहरी हुदूद में पार्टी के अहदेदारान वर्कर्स के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। माहिती ना काय ईडीचे सगळे चालबाजी कशा असतात। मी त्या कमिटीवर होतो म्हणून म्हटलं सांगा काय असेल तर, पण अशा पद्धतीने फक्त घाबरायचं बोलायचं शिवसेनेच्याच लोकांना शिवसेनेचे खासदार आपल्या भवनात यांना त्यांना सगळ्यांना हे करून दाखवायचं। पण तुम्ही किती कमवले, कुठून पैसे आले इतके MIMला वाटण्यासाठी? 1,000 कोटी रुपये त्या ठिकाणी MIMला
आणि वंचित आघाडीला दिले होते. तर लोकसभेची निवडणूक सुरू झाली होती त्यावेळेस जमीनदार लावूनमध्ये त्या ठिकाणी एक खाली माणूस बसला होता, लिहित होता किती गाड्या आल्या, काय आल्या, किती आल्या. 1000 कोटी रुपये त्यावेळेस दिले. कुठून दिले? आज UPमध्ये त्यावेळेस आता निवडणूक झाली, समाजवादी पार्टीचे लोक पडावं म्हणून त्या ठिकाणी कशाला पैसे दिले त्यांना? तुम्ही हे सगळं धंदे करता, आले कुठून तुमच्याकडे पैसे? दिले ते सगळं झालं ना, ते येऊन सगळं झालं ना त्यावेळेस, क्लिअर कट झालं. मग अशा पद्धतीने जर हे वागणार असतील आणि लोकांना फसवत असतील आणि फक्त महाविकास आघाडी पडावी म्हणजे उद्धव साहेबांचं सरकार पडावं आणि फक्त मला खुर्ची कशी पाहिजे असे ते चाणक्य माजी मुख्यमंत्री बोलतात, ते आता चालणार नाही. पुढे लोक कंटाळले त्याला. इम्तियाज जलीलची MIMची पूर्ण MIMची पूर्ण त्यांची लागेमध्ये पहिल्यापासून ती आहे. सगळीकडे त्यांनी याच्यात पश्चिम बंगालमध्ये केलं, इथे पण आपल्या याच्यात केलं UPमध्ये, आणि आपल्या इकडे तर केलेलंच होतं महाराष्ट्रात. परंतु ही B झाली. C टीम जी आहे ती जे ना मोठी सभा घ्या तुम्ही इथे संभाजीनगरला, आणि मोठी सभा घेऊन त्या ठिकाणी शिवसेनेला हादरा द्या. हादरलं नाही, तेच हादरले गेले. कारण अनेकांना विचारला मी किती पैसे दिले, काय पैसे दिले, पण यांनी आम्हाला दिलं, भाजपवाल्यांनी पैसे दिले, भाजपवाल्याने आम्हाला आणलं असं लोकांनी सांगितलं. मग हे C टीम झाली की नाही. आणि D टीम म्हणजे हे 2 नवरा बायको हे देन राणा. हनुमान चालीसा तुम्ही चप्पल घालून म्हणतात, मग ते मग हनुमान येतो, दिलं पाठवून 14 दिवस जेलमध्ये. मग अशा पद्धतीने जर समजा हे यांचा वापर करून त्या ठिकाणी शिवसेना डॉमिनेट करायचं असेल. आज उद्धव साहेबांना धोका दिला त्यांनी, मला या रावसाहेब दानवेंनी धोका दिला. हॉस्पिटलमध्ये बसून स्वतः त्या ठिकाणी पूर्ण हे असताना, म्हणजे रावसाहेब दानवे हा युतीचा नेता असताना त्याने युतीच्या विरोधात काम केलेलं होतं, आणि म्हणून दिल्लीला इम्तियाज जलील निवडून आला, MIMची जागा निवडून आल्यानंतर त्यांना त्याचं पद काढायला लागलं. आता पण हातपाय पडून ते राज्यमंत्री झाले, चकवा मारतात ते, बाकी काही करत नाही. तेच आहे ते त्या केलं त्यांनी परवा. देवेंद्रजी गाड़ीच्या समोर त्या ठिकाणी सरका म्हणजे हे कार्यकर्ते टाइप झाले. मुंबई में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 500 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि पुणे और पालघर में भी मुतासरीन की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है। लिहाजा इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए क्लस्टर ज़दा अजला में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा देने की हिदायत मुतल्लिका अफसरान को दी गई है। ये इत्तला रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने दी है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो हरगिज़ न घबराएं, बल्कि जिन अजला में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है वहाँ के लोग मास्क का इस्तेमाल करें। काल अचानकपणे 500 रुग्ण वाढलेले आणि काही क्लस्टर्स आहेत, जसे ठाणे असेल किंवा पालघर असेल, पुणे असेल, या ठिकाणी सुद्धा थोडेफार संख्या वाढत असतानाचं चित्र पाहायला मिळतं आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपल्याला या संदर्भाने काय उपाययोजना कराव्या लागतील। तर पहिली उपाययोजना ही आहे की आज जे 30-40 हजार आम्ही टेस्ट करतो त्या आम्हाला वाढवाव्या लागतील। तर ते वाढवण्याच्या सूचना आम्ही त्या संबंधित क्लस्टर असलेले जे जिल्हे जिथे आता वाढत आहेत त्या ठिकाणी दिलेले आहेत। त्याचबरोबर आपल्याला व्हेरिएशन काही होते का किंवा व्हेरियंट निर्माण होत आहेत का त्याही बाबतीतली आपण माहिती NIV कडून घेतो आहोत। त्याचेही वेगळे सॅम्पल्स आम्ही पाठवत आहोत की ओमायक्रॉनचे जे व्हेरियंट्स आहेत किंवा म्युटेशन्स होत आहेत त्याच्यामध्ये BA4 आणि BA5 हा जो काही व्हेरियंट आहे तो नक्कीच आपण ज्याला व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न असं WHO ने म्हटलेलं आहे। आणि व्हेरियंट ऑफ कन्सर्नचा अर्थ त्याची काळजी निर्माण करणारा व्हेरियंट असू शकतो आणि त्यामुळे त्या पद्धतीचे रुग्ण आपल्याला सापडू नये अशी खऱ्या अर्थाने प्रार्थना आहे। जे काही असेल त्या दृष्टीनं आपल्याला उपाय पुढच्याही दृष्टिकोनातून करावे लागतील, कारण मग त्याच्या संदर्भात पुन्हा बऱ्याच गोष्टी येतात। कारण याचा सगळा अभ्यास करून आलेला असतं की ते कदाचित वॅक्सिनला एस्केप करतात का, त्याची इन्फेक्शियस रेट म्हणजे संसर्गता त्याची जरा जास्त आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून हे व्हेरियंट ठरवलेले असतात। तर ते रुग्ण आढळू नयेत अशी एक अपेक्षा नक्कीच राहील, तशी एक इच्छा नक्कीच राहील। पण तरीसुद्धा त्याच्या बाबतीतलं तपासणीचं काम आम्ही करतो आहोत। आणि एक नक्कीच आहे की जगामध्ये जर बघितलं तर चायना वगैरे खरोखर खूप वाढत आहेत। तिथं बेजिंग असेल राजधानी, तिथं शांघाय असेल, तिथे खूप स्ट्रिक्ट निर्बंध लावण्यात आलेले। आणि मला असं वाटतं की आपला देशसुद्धा मोठा देश आहे, त्या दृष्टिकोनातून आपल्यालासुद्धा काळजी तर नक्की घ्यावी लागेल। पॅनिक होण्याचा अजिबात तसा विषय नाही,
पण काळजी घ्यावी लागेल. जिथे आता संख्या वाढते तिथल्या लोकांनी जरा मास्क घालूनच त्याचा प्रचार प्रसार होऊ नये याचं काळजी घेण्याची गरज आहे. ई गवर्नेंस के तहत शुरू किए गए ऑनलाइन सिस्टम को आवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अप्रैल 2022 से अब तक शहरियान ने 10 करोड़ रुपयों का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है। ये इत्तला म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। मुताल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा ई गवर्नेंस मंसूबे के तहत जारिया माली साल से प्रॉपर्टी टैक्स भरने की सहूलियात के सबब शहरियान ने टैक्स अदायगी में ताउन किया और 2022 की शुरुआत से अब तक शहरियान 10 करोड़ रुपये टैक्स की मद में जमा करवा चुके हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ आस्तिक कुमार पांडे की मौसर और बेहतर रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे की निगरानी में ई गवर्नेंस मंसूबे के तहत सारे ही कामों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जा रहा है। इसी तरह अब प्रॉपर्टी टैक्स और अब पानी पट्टी की मालूमात के हुसूल, टैक्स अदायगी, पैदाइश व अमवात के इंदराज और सदाकतनामों की इजराई जैसे काम स्मार्ट नागरिक इस ऐप और कॉरपोरेशन के ऑनलाइन पोर्टल से किए जा सकते हैं, जिसको शहरियान का बेहतरीन ताउन मिलने की बात मुताल्लिका ज़राए ने बतलाई है। नांदेड़ के तालुका अर्धापुर में शोबे ज़राअत के अफसरान ने एक गोदाम पर छापा मारा और सैकड़ों कुंटल अनाज जो कि बोगस बीज की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था जब्त कर लिया। मौसम बारह की आमद करीब है और किसान तुखमरेजी की तैयारियों में लगे हुए हैं। बोयाई के लिए खाद और बीज की खरीदारी की सरगर्मियां जारी हैं। ऐसे में बोगस बीज और नकली खाद व दीगर सामान ज़राअत के बेईमान सौदागर भी सरगर्म हो जाते हैं और भोले भाले किसान उनकी धोखाबाजियों के शिकार हो जाते हैं। इन हालात से बाखबर रखने और किसानों को जालसाजी व फरेबदेही से बचाने के लिए शोबे ज़राअत अपनी हर मुमकिन रहनुमाई और कोशिशें करता है। मज़कूरा कार्रवाई शोबे ज़राअत की इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। अर्धापुर तालुक़े में एक गोडाउन पर शोबे ज़राअत के अफसरान और मुलाजिमीन ने छापा मारा और बोगस बीज की फ़रोख्त का पर्दाफाश किया है। इस छापे के दौरान 100 क्विंटल सोयाबीन, 20 क्विंटल चना, 100 क्विंटल उड़द के बीज और पैकिंग व ग्राइडर मशीनें जब्त की गई हैं। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात ज़रई अफसर अनिल शिरफुले और किसान संतोष गव्हाणे ने MCN को दी है। मला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे हे गोदाम तपासायला मी आलो असता इथं गोदामावर कुठल्याही प्रकारचा बोर्ड लावलेला नव्हता का इथं बीज प्रक्रिया केंद्र वगैरे आहे। आणि जेव्हा गोदामाच्या आतमध्ये आलो तर त्यावेळी इथं बियाणे तयार करण्याचं काम चालू असलेलं आढळून आलं। ज्या की बियाण्याच्या ह्याच्यावर उत्पादकाचं स्थळ जे आहे ते नांदेडमधलं आहे, विष्णुनगर नांदेड, आणि मात्र पॅकिंग त्याची जी आहे ते या युनिटमध्ये चालू होती। त्या संबंधित कर्मचाऱ्याला विचारले असता त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्र आम्हाला दिलेली नाहीत का इथं बीज प्रक्रिया केंद्र आहे आणि त्याची इथं रीतसर कायद्यानुसार बीज प्रक्रिया होत असते, अशा प्रकारची कुठलीही माहिती उपलब्ध झाली नाही। त्यामुळे ही जागा अनधिकृत आहे आणि अनधिकृत जागी अनधिकृतरित्या बियाणे तयार करण्याचं काम चालू असल्यामुळं त्या कार्यक्रमाला आम्ही आता गुन्हा दाखल करणार आहोत व पुढील तपास जो आहे ते पोलीस करतील। जे दोषी आढळतील या जागेशी संबंधित त्या सर्वांवर कारवाई होईल। या गोडाऊनला मी आणि आमचे सहकारी अवधूत कदम ज्यावेळेस आलो त्यावेळेस आमच्या निदर्शनास आलं की या ठिकाणी सोयाबीनच्या बॅगा भरल्या जात होत्या बियाण्याच्या। हे असं काय अधिकृत बियाण्याचं केंद्र नाही, इथं काय बीज प्रक्रिया किंवा बीज भरण्याचं हे केंद्र नाही हे आम्हाला माहीत होतं। मी विचारपूस केली की इथं कसं काय बियाणे भरता, तर त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला इथं धक्काबुक्की केली, बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला। तिथून आम्हाला 20-25 लोक होते त्यांनी आम्हाला गोडाऊनच्या बाहेर काढलं। त्यानंतर मी कृषी विभागाला फोन केला, पोलीस स्टेशनला फोन केला आणि त्यांना बोलावून घेऊन या ठिकाणी आज बोगस बियाणे संदर्भात कार्रवाई केली। नांदेड़ के वानवाड़ी इलाके में शोबे जंगलात के अफसरान ने भी एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और गैर कानूनी तरीके से ले जाई जा रही सागवान की लकड़ी का एक बड़ा ज़ख़ीरा जब्त कर लिया। आया रहे कि ज़िला नांदेड़ के हदगांव तालुक़े में बड़े पैमाने पर जंगलात हैं और इन इलाक़ों में आदिवासी कसरत से आबाद हैं, जिनमें बाड़ियाँ, तांडे और निज़ाम हुकूमत के दौर के पाटनूर के जंगलात शामिल हैं। जंगलात के अफसरान को इत्तला मिली थी कि यहाँ से बड़े पैमाने पर कटाई करके सागवान की लकड़ी की गैर कानूनी हमलो नकल जारी है, जिसके बरबिना 25 मई की रात 9:30 बजे के आसपास की गई कार्रवाई में सागवान की बेशकीमत लकड़ी का ज़ख़ीरा ज़ब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के सबब
नांदेड़ व दीगर सागवान माफिया में खलबली मच गई है। जब्त शुदा सागवान की मालियत 42,747 रुपये बतलाई गई है। बताया जाता है कि वानगांव व अतराफ के साकिनान ने सागवान की इस तस्करी की खबर जंगलात के मकामी जिम्मेदारान को दी थी, ताहम उन्होंने जानबूझकर अनदेखी की थी। जबकि मुतल्लिका स्क्वाड ने जब यह धमाकेदार कार्रवाई की तो सागवान माफिया के होश ठिकाने आ गए हैं। खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से आज़मीन की तरबियत के लिए मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप का आज इख्तिताम अमल में आया। अगली तरबियती नशिस्त आइंदा इतवार को ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में मुनक़िद की जाएगी। ये इत्तला मुतल्लिका कमेटी के ज़िम्मेदारान ने MCN को दी है। वाज़ेह है कि आज़मीन हज की तरबियत के लिए साबिक़ में खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से 6 नशिस्तें रखी जाती थीं, मगर गुज़िश्ता 3 साल से कोरोना के सबब हज मौकूफ़ रहा और हमारे मुल्क से आज़मीन फ़रीज़ा हज के लिए नहीं जा सके। इस साल भी बड़े ही शशोपंज के बाद ताख़ीर से हज प्रोग्राम ज़ाहिर किया गया और जहां हमारे मुल्क को 1,30,000 से ज़ायद का कोटा दिया जाता था, इस साल सिर्फ 69,000 आज़मीन को फ़रीज़ा हज की इजाज़त दी गई है। लिहाजा वक्त की कमी के सबब 6 नशिस्तों की बजाय 2 नशिस्तों ही में पूरा निसाब मुकम्मल किया गया। जामा मस्जिद के सईद हाल में मुनक़िदा इस 2 रोज़ा वर्कशॉप के दूसरे दिन हज के 5 दिन और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के उन्वानात पर बेतरतीब साजिद अनवर और मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने हाज़रीन की रहनुमाई की। ख़वातीन की तरबियत के लिए अलहदा से पर्दे के इंतज़ाम के साथ नज़्म किया गया था। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में साजिद अनवर, मिर्ज़ा रफ़त बेग, डॉक्टर रहीमुद्दीन, अरशद इंजीनियर, अजीज़ कुरैशी, अब्दुल बारी, मिर्ज़ा अफसर बेग, नूरुद्दीन अंसारी, डॉक्टर फैसल, रज़ी पटेल, मौलाना शमसुद्दीन और खिदमत हुज्जाज कमेटी के दीगर ओहदेदार व अरकान ने अहम रोल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग खिदमत हुज्जाज कमेटी के मेंबर हैं। यहाँ पे लेडीज़ के खिदमत के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। कल दोनों जेंट्स और लेडीज़ मिला के 980 के करीब हुज्जाज आए थे यहाँ ट्रेनिंग के लिए, जिसमें से 400 के करीब लेडीज़ आती हैं। उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट किया जाता है बैठने के लिए, जहाँ पे स्क्रीन लगाई जाती है और उनके जो भी मसले मसाइल है और उनको कुछ डिस्कस करना है तो वो चिट्स के थ्रू यहाँ पे नीचे कन्वे कराते हैं और उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता। हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं उनकी कोई भी हेल्प के लिए। हज के जितने भी अरकान हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे सब एक्सपर्ट्स हैं, खुद एक्सपीरियंस लोग हैं जो लोगों को गाइड करते सबको। लेडीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स रहते, जो भी उनको डिस्कस करना रहता, वो लोग हम लोगों से डिस्कस करते उस बारे में। और यहाँ की जितनी भी ख़वातीन हैं जो गाइडेंस करने वाली है हज कमेटी के खिदमतगार, वो लोग उनको गाइड करते हैं। निश्चित में आपको शुरुआत से यहाँ से आप औरंगाबाद से जो सफ़र शुरू करेंगे बॉम्बे तक, बॉम्बे से फिर एयरपोर्ट से फिर आप एहराम बांधने का, फिर जद्दा पहुँचने का, जद्दा से मक्का जाने का, मक्का के बाद 5 दिन आपके जो उम्रा करने का, उम्रे के बाद जो आपके हज के अरकान हैं बहुत अच्छे तफसील से बताए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ये लोगों को सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और सबका हज और उम्रा सब कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद एक ही है कि हुज्जाज इकराम जो भी जाए वो अपना सब सीख कर जाए, वहाँ के हर अरकान सीख कर जाए। और इसी के साथ साथ हम ये भी ऐलान कर रहे हैं, हम मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका लिहाज रखते हुए हम सब इसके काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से ये जो तरबियती नशिस्त हज के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है, इससे हम तमाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से वो तो 2 जगह पर अलग अलग, एक जमील बेग मस्जिद में और दूसरा रहीमिया मस्जिद बाईजीपुरा में नशिस्त मुनक़्क़िद की गई थी छोटी छोटी, ताकि मोहल्ले के हिसाब से लोगों के जो बुनियादी मसाइल है वो मसाइल को वो हल कर सके और वो मसाइल को सीख सके, ताकि उनकी नमाज़ें, उनका अरकान जो करने वाले हैं वो सही हो जाए, कलमे सही हो जाए। इस तरीके 2 हफ्ते तरबियत ली गई और ये तरबियत 2 दिन ज़िले सतह पर नशिस्त रखी गई है, जिसके अंदर बुल्ढाना और अतराफ मराठवाड़ा के अलावा बुल्ढाना के भी लोग आए हुए हैं। तो इन तमाम को इतना फ़ायदा हो रहा है इससे। ये नशिस्त सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है, कल तो 7 बजे तक चली थी और कल पहला दिन था। इसके अंदर हमें यहाँ से क्या तैयारी कर लेकर जाना है, किस तरीके से लेकर जाना है,
कौन कौन से सामान लेकर जाना है और कौन कौन से सामान नहीं लेके जाना है, इसके लिए बताया गया। हम इससे बहुत मुस्तफ़िद हुए, बहुत हमें फ़ायदा हासिल हुआ। उसके बाद एहराम किस तरीके से बांधना है दूसरी नशिस्त के अंदर हमको सिखाया गया, हम भी उससे फ़ायदा हासिल करें। कौन कौन से मकामात की ज़ियारत करना है वो भी हमें बताया गया, हम भी इससे बहुत मुस्तफ़िद हुए। और तमाम जो गाँव से खेड़े से लोग आए हुए हैं उन लोगों को आसान और फहम ज़बान में समझाया गया, जिसकी वजह से वो लोग हुज्जाज हज कमेटी औरंगाबाद का शुक्र अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दौरों से सोशल मीडिया पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए बनाए गए ब्लॉग्स के खाके लीक होने की खबर वायरल हो रही है, लेकिन ये खबर सरासर गलत और बेबुनियाद है। इस तरह का खुलासा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शोबे इंतखाबात के HOD संतोष टेंगड़े ने किया है। वाज़ेह है कि AMC इंतखाबात की कार्रवाई गुज़िश्ता 2 साल से सुर्खियों में है। साल 2019 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका था, मगर वार्ड की तश्कील और रिजर्वेशन के मामले में धांधलियों के इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ शहरियान इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद फैसला सिर्फ इसलिए इल्तवा में पड़ा था कि पिटिशनर्स ने फाजिल बेंच से अपील की थी कि अब जो भी इलेक्शन प्रोसीडिंग होगी उसमें राजदारी बरतने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया को पाबंद किया जाए, जिसके बाद फाजिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन और म्यूनिसिपल इलेक्शन अफसरान को वार्ड ब्लॉक की तश्कील की कार्रवाई से गैराज में रखने के हुक्म दिए थे। मगर गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक फहरिस्त दिखाई जा रही है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन मुलाजमीन ने ब्लॉक बनाने की कार्रवाई को राज में नहीं रखा है और इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से कबल ही ब्लॉक की बाउंड्रीज अफशा कर दी हैं। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे इंतखाबात के HOD संतोष टेंगड़े ने एक प्रेस नोट के जरिए इस खबर को सरासर गलत और बेबुनियाद बतलाया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक तश्कील के खाके इलेक्शन कमीशन को मंजूरी के लिए भिजवाए जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर पर आवाम हरगिज़ भरोसा न करें। जिला नांदेड़ के वानवाड़ी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात में खातून को जिंदा जला दिया गया। हाथ की चूड़ियों के सबब कत्ल की वारदात से पर्दा उठा है। ज़िले में ताल्लुक़ा हदगांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस गांव वानवाड़ी की साकिन 55 साला खातून लक्ष्मीबाई दत्ता खुपसे 27 मई की सुबह अपने खेत पर बकरियां चराने गई। उस वक्त खेत में काम करने वाले 27 साला मुलजिम हनुमंत दिगंबर खुपसे ने लक्ष्मी के सर पर शदीद चोट लगाकर उसे खेत ही में लकड़ियों के ढेर पर डालकर जिंदा जला दिया। इस वाक़े से इलाका भर सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीबाई अपने खेत पर गई। उस वक्त उसे तन्हा पाकर मुलजिम जो खेत पर काम कर रहा था, उसने खेती के तनाज़े के सबब खातून को रास्ते से हटाने का शैतानी ख्याल अपने दिल में लाकर और कत्ल कर देने की नीयत से खातून के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया और फिर लकड़ी के ढेर पर उसे डालकर आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। लक्ष्मी जब घर न लौटी तो उसके शौहर ने शाम 5 बजे के बाद उसे खेत पर तलाश किया और फिर शाम 7 बजे इस खातून का बड़ा बेटा भी खेत पर गया तो उसने खेत पर जलने की कुछ अजीब बूबास महसूस की तो जाए मौके पर जाकर देखा, जहाँ लक्ष्मी के हाथ की चूड़ियाँ उसे नजर आईं और वो पहचान गया कि चूड़ियाँ उसकी माँ ही की हैं। और फिर यह खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। बड़े बेटे लोभाजी दत्ता खुपसे ने तामसा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो माविन पुलिस इंस्पेक्टर अशोक उजगिरे और बालाजी किरोले ने रात 12:30 बजे जाए वक़ू पर जाकर मुआयना किया और मुलजिम हनुमंत दिगंबर खुपसे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर SDPO अर्चना पाटिल ने तामसा पुलिस थाना को विजिट की और हालात का जायज़ा लिया। बड़ौद बाजार पुलिस थाना हुदूद से 3 बेहता ख़वातीन अपने आशिकों के साथ मुख्तलिफ मकामात से फ़रार होने की इत्तला है, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई है। नाजरीन, मौजूदा तरक्याती दौर का अलमिया है कि इंसानी माशरा अखलाकी इक़दार से दूर होता जा रहा है
اور جنسی बेराह रवी व अनारकी आम हुई जा रही है। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि हर समाज में इस्लाह माशरा की तहरीकात पूरे इखलास के साथ चलाते हुए अखलाकी कदरों की तजदीद की जाए। फुलमरी ताल्लुक़े के बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना की हदूद से बेआहता ख़वातीन के गैर मर्दों से माशक़े और फिर अपने शौहर और यहाँ तक के बच्चों को भी छोड़ छाड़ कर आशिक के साथ घर से भाग जाने के वाक़यात में इजाफ़ा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 27 मई के बाद से 3 मुख्तलिफ मकामात से 3 ख़वातीन घरों से भागकर लापता हो गई हैं। इन मामलात का इंदराज पुलिस थाने में किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मज़ाफ़ात लेहाजागिर की एक 3 बच्चों की 45 साला माँ सिर्फ छोटे बच्चे को लेकर अपने शनासा के साथ फरार हो गई। वाहेगांव की एक 23 साला दोशीज़ा की शादी उसके फूफीजाद के साथ हाल ही में हुई थी, ताहम उसका टांका कहीं और भिड़ा हुआ था और शादी के बाद वो जब किसी पूजा के लिए मैके आई तो गांव ही के साकिन अपने महबूब के साथ फरार हो गई। इसी तरह निल्लोड़ की एक शादीशुदा अपने शौहर से अलग होकर मैके में मुकीम थी, उसके भी किसी के साथ भाग जाने की खबर मंजर आम पर आई है। तीनों मामलात में पुलिस में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। दरिया असना बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना की इंचार्ज माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव ने इन वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए ख़वातीन व दोशीज़ाओं से अपील की है कि वो महज वक्ती जज्बात के धारे में बहकर उठाए जाने वाले इक़दाम के वक्त कम अज़ कम अपनी औलाद और बच्चों ही का ख्याल करें। इसी तरह जाधव ने लड़कियों के वालिदैन को भी मशवरा दिया है कि वो लड़कियों की शादी तय करने से पहले उनकी पसंद नापसंद ज़रूर मालूम कर लें ताकि ऐसे वाक़यात रूनुमा न हों और समाज को इस अखलाकी खराबी से बचाया जा सके। प्यासे बूढ़े शख्स ने पीने के लिए पानी मांगा तो सर फिरे सिक्योरिटी गार्ड ने एक आहनी सलाख से उसके पैर पर वार करके पैर की हड्डी तोड़ दी। ये वाक़या बिड़किन पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रांजनगांव खूरी के उर्स की तकरीबात से लौटते वक्त मज़ाफ़ात ईमापुर के करीब से गुजर रहे अफराद में से एक मुअम्मर शख्स को भी प्यास का एहसास हुआ तो उन लोगों ने करीब ही एक सीड्स कंपनी देखी और वहां पहुंचकर गेट पर जाकर उस मुअम्मर शख्स ने पीने के लिए पानी मांगा। ताहम गेट के अंदर मौजूद हिफाजती गार्ड अचानक आहनी राड लिए बरामद हुआ और उसने बूढ़े के पाँव पर राड से वार कर दिया, जिसके सबब उसकी पैर की नली ही टूट गई। बूढ़े को फौरी घाटी अस्पताल पहुंचाया गया और उस खर दिमाग सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ सोनाजी मनाजी लेहरे की फरियाद पर मामला दर्ज किया गया। बिड़किन पुलिस के माविन इंस्पेक्टर संतोष माने की रहनुमाई में पुलिस एहलकार संजीवन कदम मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से शहर में गांजा और नशावर अशिया फरोख्त करने वाले 2 अफराद को क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से 14,227 रुपये मालियत की नशावर अशिया भी जब्त की। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम मंडाबाई भीमा काड़े और शिवा शान पिंपड़े बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर गजानन सोनटके को खुफिया ज़राए से इतला मिली थी कि फुले नगर इलाके में एक होटल के अग़्ब में मंडाबाई और शिवा नशा और अशिया का गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड वहां पहुंचा और तहकीकात की तो ये दोनों अफराद वहां नशावर अशिया फरोख्त करते पाए गए, जिस पर पुलिस ने दोनों ही को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 558.87 ग्राम वजन का गांजा, जिसकी कीमत 5,587 है, जब्त की। इस तरह उनके कब्जे से 8,640 रुपये मालियत की देसी शराब भी बरामद हुई। इस तरह से जुमला 14,227 रुपये मालियत की नशावर अशिया पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से बरामद की हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता 11 साल से एक भेड़िया सिफत बाप कर रहा था अपनी ही बेटी का जिस्मानी इस्तेहसाल। मुतासिरा दोशीदा की शिकायत पर मुकुंदवाड़ी पुलिस ने की कार्रवाई और कर लिया अबुल हवस को गिरफ्तार। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर 8 जून को करेंगे अवाम से खिताब। जंगी पैमाने पर की जा रही है जलसे की तैयारियां। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 1,500 से ज़ायद ली जाएगी पार्टी वर्कर्स की मीटिंग्स।
मुंबई में कोरोना के 500 से जायद नए मरीज पाए जाने से हुकूमत चौकन्ना। पुणे और पालघर में भी बढ़ रही है मुतासिरीन की तादाद। क्लस्टर ज़दा अजला में बढ़ा दी गई कोरोना टेस्टिंग, कहा रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने। और जिला नांदेड़ के वानवाड़ी में एक खातून को जिंदा जला देने का मामला आया मंजर आम पर। हाथ की चूड़ियों के सबब कत्ल की वारदात से उठा पर्दा, मुलजिम पुलिस के शिकंजे में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।